आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो हंस के झूल गए थे फांसी पे, वो हंस के झूल गए थे फांसी पे, उनका मजाक उड़ाया गया। नकली रस्सी, नकली रस्सी, नकली फंदा, नकली मंच और दर्द का नाटक रचाया गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता जो इस सदन में पिछली सरकार के द्वारा किया गया। और मैं ऑन रिकॉर्ड यहां कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष स्वतंत्र होता है, अभी विपक्षी ने बोला होता है कागज पर, तुमने गुलाम बना के रखा था। ऑन रिकॉर्ड मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, ये सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का काम किया जा रहा है। बैठिए, बोलने दीजिए, अभी मिलेगा मैडम को मौका, अभी एलओपी मैडम को मिलेगा मौका, वो बोलेंगी। अब बैठिए, बिल्कुल, लेकिन सच झूठ नहीं परोसने देंगे आपको। आप बोलिए, आपका काम करने का तरीका देश देख रहा है और ये एक ऐसा उदाहरण बनेगा जो पूरे देश को पता लगेगा कि किस तरह आप लोग काम करते हैं। चलिए, इस सदन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां पिछली सरकार के कार्यकाल में इसी सदन में उड़ाई गई हैं। इसी सदन का एक छोटा सा उदाहरण, ये सामने जो पत्रकार दीर्घा है और दर्शक दीर्घा है ना, इसको शीशों से बंद कर दिया गया था, जो इस आपके द्वारा खोला गया। अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई थी यहां पर। बेशर्मी का, मर्यादाओं को तोड़ने का ऐसा कोई कार्य बचा नहीं था इस सदन में। इसी सदन के अंदर महिलाओं की पिटाई से लेकर न जाने कितने कार्य किए गए और मीडिया को यहां से भगाने का पाप किया गया था पिछली सरकार के कार्यकाल में। ऐतिहासिक तथ्यों पर मतभेद हो सकता है। संजीव, अध्यक्ष महोदय, भाई सुनने की क्षमता रख लो। अभी तो शुरू ही नहीं हुई बात, अभी से क्यों उछल रहे हो? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तुम अभी से उछलने लगे। अभी सुनो, अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई मेरे भाई, अभी से क्यों डर रहा है? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों पर मतभेद होते हैं, इतिहासकारों में मतभेद होते हैं मतभेद इतिहास में, इतिहासकारों में, पर एक बात पे कोई मतभेद नहीं है कि पिछली सरकार भ्रष्टाचारी थी और झूठ पे टिकी हुई थी। फर्जी सीएम था, फर्जी सीएम, फर्जी सरकार, फर्जी काम, फर्जी वादे और फर्जी फांसी घर, फर्जी फांसी घर। और उसके बाद अपने पाप को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी चोरी को, अपने झूठ को, अपनी लूट को छुपाने के लिए आज तुम शहीदों के बारे में झूठ फैलाना चाहते हो इस सदन के अंदर बैठकर, तथ्यों के ऊपर झूठ, और कह रहे हो अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाओगे अगर सच बोलोगे तो। तुमने भगत सिंह के, ऊधम सिंह जी के, राजगुरु जी के, सुखदेव जी जैसे ऐसे शहीदों का अपमान करने का पाप किया है। नकली जूते वहां पे रख के, नकली कपड़े वहां पे रख के पाप किया है आपने, पाप किया है आपने। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अलग होती है, शहीदों के नाम पे नकली फांसी घर, उसमें करोड़ों रुपए फूकने का पाप किया गया यहां पर। और आज कहते हो जो इस सच को सामने लाएगा वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो सच बोलेगा वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला, तुमने पाप किया, तुमने चोरी की और तुमने इस ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ करी खाली चंद पैसों के लालच में। इसके अलावा कोई लालच नहीं था। चंद पैसों के लालच में, चंद पैसों के लालच में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, चंद पैसों के लालच में इन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ करने का पाप किया। बात केवल फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है, केवल फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है बात। फर्जीवाड़ा तो इनकी पूरी सरकार का मॉडल ही था, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अस्पताल के नाम पे फर्जीवाड़ा, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे टीन के डब्बे रख दिए गए थे, स्कूलों के नाम पे नकली पट्टियां बैठा के स्कूल बना दिए गए थे। फर्जीवाड़ा तो तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है, लेकिन बात केवल फर्जीवाड़े की होती तो सदन में इतना समय चर्चा नहीं होती। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शहीदों का अपमान करने का पाप पिछली सरकार ने इस सदन में करने की कोशिश की है। शहीदों की आत्मा रोती होगी। शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा, राजगुरु जी की आत्मा, सुखदेव जी की आत्मा, ऊधम सिंह जी की आत्मा रोती होगी
कि उनकी शहादत को भ्रष्ट केजरीवाल जैसे लोगों ने अपनी राजनीतिक दुकानदारी नौटंकी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का पाप किया है। शहीदों की आत्मा रोती होगी। पूछते होंगे कि ऐसा दिन आ गया क्या आजाद भारत में कि एक भ्रष्टाचारी शराब माफिया का दलाल जेल गया हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में आज भी दोबारा जेल जाने की तैयारी में जो भ्रष्टाचारी बैठा है, वो भ्रष्टाचारी आप बैठिए 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 बैठिए। अरे आप भी बैठिए, बोलिए, चलिए। बैठिए 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 बैठिए। मार्कस मार्कस मार्कस, इनको बाहर ले जाइए, इनको बाहर ले जाइए। आतिशी जी को बाहर निकालिए, आतिशी को निकालिए बाहर। चलिए चलिए शुरू करिए। बैठिए बैठिए, बाकी बैठिए। ये एक मिनट डालिए उनको, किसी को नहीं। चलिए शुरू करिए। चलिए शुरू करिए। मैं माननीय सदस्यों का रोज करूंगा, बैठिए। आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। मार्शल्स प्रेम चौहान जी को बाहर ले जाइए। मार्शल्स जर्नैल सिंह जी को बाहर ले जाइए। जर्नैल सिंह और प्रेम चौहान को और कुलदीप कुमार को बाहर लेके जाइए। तीनों को बाहर ले जाइए। चलो ले जाओ। चलिए जारी करिए, शुरू करिए, शुरू करिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सत्य और तथ्य की दो लाइन चोरों को भगाने के लिए काफी होती है, सदन में दोबारा साबित हो गया। केवल दो ही, अभी तो तथ्य रखे ही गए थे और इनकी मजबूरी है कि ये चिल्लाएंगे, क्योंकि इनके आका जो यहां से भागकर पंजाब में बैठे हैं, उनकी आज चोरी की, लूट की, इतिहास से छेड़छाड़ की और शहीदों से अपमान करने के उनके पापों की पोल आपके माध्यम से इस सदन में उसका सत्य सामने आया। इनकी मजबूरी है, अगर ये यहां पे चिल्लाएंगे नहीं तो इनके आका इनको डांटेंगे, इनकी क्लास लगाएंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और उस पूरी टीम को जो ये सच सामने लेके आई है। इस दिल्ली ने केवल स्क्रिप्ट, डिजाइन, सेट, ड्रामा, केवल यही राजनीति 10 साल में देखी। सेट डिजाइन करो, स्क्रिप्ट लिखो और ड्रामा रचो। वही इस विधानसभा के परिसर में करने का पाप किया गया था। आपने रखा तथ्य, बिल्डिंग में दोनों तरफ सेम डिजाइन है, टिफिन रूम की,
एक को आपने मान लिया टिफिन रूम में, दूसरे को आपने फांसी घर बोल दिया। एक के ऊपर आज भी वहां पे जाके मैं कल देख के आया हूं, अध्यक्ष महोदय जी ने बताया और बहुत सारे विधायक साथी देखकर आए हैं उस दूसरे साइड की लिफ्ट को, रूम को, दोनों तरफ सेम है। और जब बोला भी तो कोई तथ्य नहीं था इनके पास कहने के लिए। स्पष्ट है कि यहां पर शहीदों का अपमान किया गया, इतिहास से छेड़छाड़ की गई, हेरिटेज से छेड़छाड़ की गई, केवल चंद पैसों के लालच में। और जब आज आपके माध्यम से ये सच सामने आया है तो ये चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, इस सदन को बधाई देता हूं, सत्य सामने आया। और इस सदन के इतिहास की, इसकी विरासत की इतनी गहराई है, इतना कुछ है बताने के लिए। मुझे नहीं लगता नीयत साफ होती तो इसमें कोई झूठ जोड़ने की जरूरत थी। सत्य ही इतना विशाल है इस सदन की परंपरा का और इतिहास का कि इसको किसी झूठ की आवश्यकता नहीं थी। झूठ की आवश्यकता पड़ी क्योंकि झूठ की आड़ में लूट का एक खेल खेलना था। पुनः आपको बधाई और इस प्रस्ताव के लिए, सदन में लाने के लिए और सत्य को सामने लाने के लिए भी पुनः पुनः अभिनंदन। धन्यवाद।